आज के प्रैक्टिस टेस्ट का ये पहला क्वेश्चन है, हरिकेन क्या है। ध्यान रखिएगा, यहां जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं सभी क्वेश्चंस इस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है, हरिकेन क्या है। ऑप्शन ए समुद्री धारा है, बी नदी है, सी मिट्टी है या डी चक्रवात है। जिसने जिसने भी आंसर अपना डी बताया है वही इसका राइट आंसर है। हरिकेन एक प्रकार का चक्रवात है। यह चक्रवात अमेरिकी महाद्वीप के आसपास आता है और यह चक्रवात बहुत ही खतरनाक होता है। इसकी गति बहुत ज्यादा होती है और इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है यह। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर बताइए, पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है। ऑप्शन ए बोतल के ऊपरी सतह पर, बी बोतल के मध्य में, सी पहले ऊपर फिर मध्य में, डी बोतल की पेंदी पर। बिल्कुल सही, जिसने जिसने भी अपना उत्तर डी दिया है वही इसका राइट आंसर होगा। यह सामान्य सी बात है, पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम बोतल की पेंदी पर होता है। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न कई प्रश्नों को अपने साथ रखे हुए है। यहां है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। ऑप्शन ए दरसाना कांड, बी चौरी चौरा कांड, सी जलियांवाला बाग हत्याकांड, डी चंपारण कांड। बिल्कुल सही, जिसने जिसने भी अपना उत्तर बी दिया है वही इसका राइट आंसर है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड के कारण ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। यह चौरी चौरा कांड जो है ये 4 फरवरी 1922 को घटित हुआ था। इसमें गोरखपुर में एक चौरी चौरा नामक थाना था, वहां 22 पुलिसकर्मी छिपे हुए थे। उस 22 पुलिसकर्मियों को घेरकर उस थाने में आग लगा दिया गया था और 22 के 22 पुलिसकर्मी इस घटना में जिंदा जल गए थे। इसी कारण महात्मा गांधी ने यह सोचा कि यह आंदोलन जो है अहिंसक से हिंसा की तरफ बढ़ रहा है और उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऊटी कहां अवस्थित है। ऑप्शन ए केरल में, बी कर्नाटक में, सी उत्तराखंड में, डी तमिलनाडु में। जिसने जिसने उत्तर अपना डी बताया है वही इसका राइट आंसर है। ऊटी अर्थात इसका एक नाम और है उटगमंड, यह तमिलनाडु में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और इसको बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बांध की तली मोटी बनाई जाती है, क्यों। पहला कारण दिया है, जल दीवार की तली पर कम दाब आरोपित करता है, बी है परंपरा के कारण, सी है बांध की खूबसूरती के कारण, डी जल दीवार की तली पर अधिक दाब आरोपित करता है। बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल दीवार की तली पर अधिक दाब आरोपित करता है, इसलिए जो दीवार होती है उसकी तली को मोटी बनाया जाता है जिससे वो दाब को आसानी से सह सके। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइमन कमीशन में कितने भारतीय थे। 4 थे, 10 थे, 1 थे या 0 थे। बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 0। साइमन कमीशन में कोई भारतीय नहीं था। इसी के कारण साइमन कमीशन का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था भारत में। साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 ईस्वी में आया था और इसी के विरोध के कारण आपने देखा होगा लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ था और लाला लाजपत राय की उस लाठीचार्ज के बाद मृत्यु भी हो गई थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक परिभाषा से संबंधित है। कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है। ऑप्शन ए समाजवाद और साम्यवाद, ऑप्शन बी साम्यवाद और आदर्शवाद, ऑप्शन सी व्यक्तिवाद और फासीवाद, ऑप्शन डी उदारवाद और समाजवाद। वास्तव में इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उदारवाद और समाजवाद। जो कल्याणकारी राज्य होता है यह उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण होता है। इसमें उदारवाद को भी महत्व मिलता है और समाजवाद को महत्व मिलता है। वास्तव में कल्याणकारी राज्य उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण है। यहां नागरिकों को आर्थिक सामाजिक कल्याण को बढ़ावा और समर्थन दिया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है और थोड़ा सोच से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न यह है, जल, पारा, स्पिरिट तीनों को अलग अलग बोतलों में भरे जाते हैं, किस बोतल की तली पर सबसे अधिक दाब होगा। ऑप्शन ए पारा, बी जल, सी स्पिरिट या डी सभी में समान होगा। बिल्कुल सही, जिसने जिसने भी अपना उत्तर ए बताया है यही इसका राइट आंसर है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए
पारा, क्योंकि पारा इन तीनों में सबसे भारी है, इसलिए भारी होने के कारण उसकी तली पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ेगा, और तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पारा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान पुलिस की लाठियों से घायल किस नेता की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन में है बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी विपिन चंद्र पाल, डी लाला लाजपत राय। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। जब साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी में भारत आया तो भारतीयों ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया और हर जगह इसको काले झंडे दिखाए गए। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था और इसी विरोध के फलस्वरूप लाला लाजपत राय की लाहौर में लाठीचार्ज हो गया और जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको ध्यान से देखिए कि 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? ऑप्शन ए 111 किलोमीटर, बी 125 किलोमीटर, सी 140 किलोमीटर, डी 150 किलोमीटर। बिल्कुल सही, जिसने जिसने भी अपना उत्तर ए बताया है यही उसका राइट आंसर है। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, रट लीजिए कि 1 डिग्री अक्षांश 111 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखिए, यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वैसे इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे, आप खुद बताइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा।